आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं ऐसे 3 प्रश्न बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया और अपने जीवन में अपना लिया तो वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से एक राजा के मन में 3 प्रश्नों के उत्तर उठे थे जिनके उत्तर पाने के लिए राजा अत्यंत अधीर था। इसलिए उसने अपने राज्य मंत्री से परामर्श किया और पूछा कि पूरे राज्य में यह ढोल करवा दो। अपने सभासदों से कह दिया कि सभी राज्य के घर में एक खबर फैला दो कि जो व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे राजा हीरे मोती जवाहरात से सम्मानित करेंगे और उसको राजपाट में विभिन्न पद पर कार्यरत करेंगे। तो राजा ने सारे सभासदों की एक बैठक बुलाई और 3 प्रश्न सम्मुख में रखे। सारी जनता, सारे गांव क्षेत्र के जो भी राजा के मिलने वाले बंधु थे सबको बुलाया। पहला प्रश्न राजा ने रखा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न सुन लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसके बाद राजा ने दूसरे प्रश्न का बोल दिया, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? राजा बोले, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? ये राजा का दूसरा प्रश्न। राजा का तीसरा प्रश्न था, किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? यदि आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका शुभ समय क्या हो सकता है? इन 3 प्रश्नों का कोई भी संतोषजनक उत्तर राजा को नहीं दे पाया। लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसे सन्यासी के बारे में पता चला। जो सभा में बैठे सारे लोगों ने बताया कि एक जंगल में दूर एक कुटिया है। कुटिया में एक बहुत पहुँचे हुए साधु रहते हैं। उनसे हो सकता है इन प्रश्नों का उत्तर मिल सके। सबकी जिज्ञासा का समाधान करने में समर्थ थे और राजा को बताया कि चलें सभी लोग वहाँ पर महात्मा जी से प्रश्न पूछते हैं। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों एवं गुप्तचरों के साथ चल दिया। प्रिय बंधुओं, उस सन्यासी के दर्शन के लिए दिल में एक ही आस थी कि अब उसे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। वे सब सन्यासी के कुटिया के समीप पहुँचे तो उन्होंने देखा राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों को कुटिया से दूर रहने का आदेश दिया और स्वयं राजा ही अकेले आगे बढ़ने लगे। राजा ने देखा कि कुटिया के समीप एक सन्यासी खुद से कुदाल चला रहे हैं और पेड़ पौधों में पानी डाल रहे हैं, क्योंकि वो सन्यासी खुद ही अपने हाथों से, कोई शिष्य नहीं था, अपने हाथों से सारा काम करते थे। कुछ ही क्षणों में उनकी दृष्टि राजा पर पड़ी। सन्यासी ने देखा एक राजा जिसके सैनिक और मंत्री दूर खड़े हैं, चुपचाप इंतजार कर रहा है और कुछ बोलने की लालसा लेकर आया। कुदाल चलाते ही चलाते उन्होंने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने भी बड़े आदर से अपने वह 3 प्रश्न सन्यासी को बताए। कहा, गुरुवर, ये 3 प्रश्न हैं जो मैंने अपने सारे राज्य के आसपास सभी को बुलाया, जो भी रहने वाले अच्छे ज्ञानदाता हैं, तो उन्होंने इन 30 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। महात्मा, मैं आपके पूछने के, इन उत्तर जानने के दिल से आशा लेकर आया हूँ। संत ने राजा को संकेत दिया और उत्तर देने की बजाय वो कुदाल को राजा को हाथ में पकड़ा दिया और बिना कुछ बोले कहा कि ये कुदाल इस खेत में चलाओ। राजा भी सोचा, महात्मा जी कोई काम कुछ कठिन लग रहा है, इसलिए थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ, इसलिए हो सकता है बाद में उत्तर बताएं। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर भी तो दे दिए थे। क्यों? राजा के खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। इतने में ही एक घायल व्यक्ति खून से लथपथ था और जिसके पेट से खून की धार बह रही थी, उस सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी, एक राजा, दोनों मिलकर उस घायल की मरहम पट्टी व देखभाल कर रहे थे।
प्रातः जब वह घायल आगंतुक राजा के क्षमा मांगने लगा, दर्द से कुछ उसको राहत मिली, तो राजा की आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। बदले का अवसर ढूंढ रहा था। कल मुझे पता लगा कि आप साधारण वेशभूषा में महात्मा जी की शरण में आए हुए हैं और आपके मारने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया था। एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी मेरे प्राणों की रक्षा की। परिणामतः मेरे मन का द्वेष समाप्त हो गया है और मैं अत्यंत आभारी हूँ आपका और गुरुवर का कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं आपके चरणों का सेवक बन गया हूँ। आप चाहें तो मुझे दंड दे दें अथवा मुझे क्षमादान दें, ये आपकी इच्छा है। घायल व्यक्ति की बात सुनकर राजा थोड़ा शांत रहा और मन ही मन आश्चर्यचकित ईश्वरीय सहयोग के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लगा। सन्यासी मुस्कुराया और राजा से कहने लगा, राजन, क्या अभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा को दुविधा में दिखाई दे रहा था, इसलिए सन्यासी ने ही बात आगे बढ़ाई। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही होता है जो हमारे सामने होता है। जैसे आपने मुझे खेत जोतने में सहयोग किया, यदि आप मुझे सहानुभूति न दिखाते तो आपके जीवन की रक्षा न हो पाती। आपका दूसरा प्रश्न रहा कि परामर्श के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल चुका है। राजन बोले, वो कैसे महाराज? कि जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होता है उसी से परामर्श मायने रखता है। जैसे उस घायल व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता थी, इनके प्राण आपने बचाए। इस तरह आपका शत्रु भी आपका मित्र बन गया। राजन, तीसरे प्रश्न का भी उत्तर यही है। जैसे आप देखेंगे कि किसी भी निश्चित कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय होता है अभी। उस व्यक्ति की आपने अभी तुरंत प्राणों की रक्षा की और वो आपके लिए लाभदायक हुआ। किस तरह से आपने देखा कि आपकी मौत लेकर आई, यहाँ पर उस व्यक्ति के आपका दास बन गया। तो जीवन को हमेशा 3 प्रश्नों में उत्तर मिल जाएगा। अगर आप इन 3 प्रश्नों में अपने जीवन को ढूंढेंगे तो जरूर सफलता का राज मिलेगा। मित्रों, महान रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय ने बताया है इस कहानी में कि हमें सावधान रहना कि वर्तमान के महत्व को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान बिगड़ जाएगा तो हम हाथ ही मलते रह जाएंगे।